पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई है वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। देख लो बात यही गेट है, यही गेट। बस इनको जाने दो, एमपी साहब को ही आप सब रहने दो अपना जी। ये हुआ है ये किस चीज से तोड़ेगा? ईद से पत्थर पीछे पीछे पहले साइड अंदर कुछ नहीं हुआ, अंदर कुछ नहीं हुआ, ताला लगा हुआ है। और वो कुछ बता रहे थे पत्रकार, कुछ लिखा भी है। ये इस तरीके का है, ये वहाँ पे एल लिखा है। उसमें फिर बाद में पता चला उनमें से किसी बच्चे का नाम भी ऐसे ही है। तो उस टाइम किसी ने कही इसे कि अल्लाह लिख रहा वो सब कुछ नहीं, किसी बच्चे ने अपने नाम बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल है क्या? जूनियर हाई स्कूल है? नहीं, हाई स्कूल है। अच्छा, हाई स्कूल है। हेलो वो मंदिर बंदर आ जाओ जी। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई थी जिसमें मंदिर को खंडित किया गया था। उसके बाद एक पूरा विवाद हुआ, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए थे और गांव वालों से जो धरातल की हमें जानकारी मिली, इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ के आए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारी कोशिश यही है, जो लोग इस पे जिन पे आरोप लगाया गया था, वो 2 बच्चे, उनके गार्जियन आज जेल में हैं। और
और भी अगर कोई गांव वालों की तरफ से, अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई, कुछ कमेटियों को लेकर एक चर्चा उठी है जिस पर जैसा गांव वालों का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैडम, स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बात हुई तो कह रहे कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों में खौफ है, तो मैडम जिस तरह शिक्षा को कहीं ना कहीं लेकर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो किस तरह से करना चाहिए आप? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर विचार विमर्श किया उसमें स्कूल के प्रांगण में मंदिर बना हुआ है जिसकी बाउंड्री नहीं है, तो मैंने ये प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा है कि अगर गांव वालों की और कमेटी वालों की इजाज़त हो या जो भी सलाह बने तो हम मंदिर की प्रांगण के अंदर ही बाउंड्री करा दें ताकि एक गेट लग जाए उसमें और दोबारा ऐसी घटना न घटित हो और स्कूल अपने सुचारू रूप से चलता रहे। मैडम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह सोशल मीडिया पर आप पे टिप्पणी की गई तो भाजपा का एक चला मिशन महिला सशक्तिकरण का अभियान भी चला हुआ है, उसके तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को आपको टिप्पणी की गई, तो मिशन शक्ति हो आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के द्वारा? जी, मैंने जैसा कहा भी और कि हमारे यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को एसडीएम की कुर्सी एक दिन के लिए दी जा रही है। जब कुर्सी की शोभा नहीं रहेगी, जब कुर्सी की गरिमा नहीं रहेगी, तो कैसे, ये गाली मुझे नहीं लगी है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस इलाके की बेटी हूँ, बहन हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ, सबकी चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ। आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरी जिन बहनों को इससे हिचक जिनके मन में पैदा होगी, जिनके कदम पीछे हटेंगे, मुझे उनका दुख है कि ये क्या हम, मेरा इलाका, मेरा क्षेत्र, मेरे लोग क्या ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोई महिला, आलोचना के बहुत तरीके होते हैं, विरोध करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। और मुझे अफसोस ये है कि मेरे क्षेत्र से ये उदाहरण उठकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ गांव वालों ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें गांव का कोई व्यक्ति नहीं था, ये बाहर से एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है, उनको हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है कि मैं निंदा करती हूँ उस व्यक्ति की जिसने एक बहन को कुछ कहा, क्या वो निंदा करेंगे अपने कठोर समर्थक की जिसने ऐसी बातें कही? यानी कहीं ना कहीं आप मैडम मानती हैं कि पॉलिटिकल पार्ट था? पॉलिटिकल ही है ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल ही है और ये प्रयोगशाला की तरह इसको बनाया जा रहा है। और मेरा सवाल है माननीय पूर्व सांसद जी से कि क्या वो अपने समर्थक की निंदा करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये उसका पहला वाक्य नहीं है। वो पहले भी कई बार इस तरीके की समाज में नफरत फैलाने की, मुझे आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या गंदे शब्दों का उन्होंने पहले। कार्रवाई क्यों नहीं हुई मैडम आपकी तरफ से? कोई एप्लीकेशन कोई? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है कि मैं इग्नोर करूँ और मैं आज तक करती आई हूँ। इस बार भी माननीय कप्तान साहब ने हमसे मंगवाई थी तहरीर और मैं यहाँ उस दिन थी भी नहीं जिस दिन ये तहरीर मंगवाई थी। के बक्कल उतारने वाला एक बयान चल रहा है, उनकी मैं कठोर निंदा करती हूँ। किसी ने उसकी हिमायत में हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई और जो भी ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है उनपे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनपे कार्रवाई भी हो चुकी है, केस भी लग चुका है, किसी ने उनकी हिमायत नहीं करी है। लेकिन मेरा सवाल पूर्व सांसद जी से है कि क्या वो कोई बयान देंगे महिलाओं के ऊपर गाली गलौज जो उनके समर्थक कर रहे हैं, उस पर उनसे आप सवाल कीजिए।